हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जब इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई लोग ये समझते नहीं है और यही पैसा इनकी तबाही का सबब बन जाता है। ये कहानी एक आदमी की है, एक ऐसा आदमी जो एक बहुत बड़ी लॉटरी जीत गया, लेकिन इसी लॉटरी ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, ये कहानी एंड्रयू जैक विटेकर की है। ये आदमी अमेरिका में रहता था, एक कामयाब आदमी। इसका कंस्ट्रक्शन का काम था, डाइवर्सिफाइड इंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन, ये इसकी कंपनी का नाम था। एंड्रयू अमेरिका के एक इलाके पुतनाम काउंटी में रहता था। ये काफी अमीर आदमी था, इसके पास सब कुछ था, आलीशान घर, गाड़ियां। इसकी नेटवर्थ $2 करोड़ के करीब थी, यानी 550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों, फिर एंड्रयू एक लॉटरी जीता, एक बहुत बड़ी लॉटरी। अब आप सोचेंगे कि एक लॉटरी जीतने से इसकी जिंदगी कैसे तबाह हो गई। आइए ये अजीब कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये 2002 का साल था। एंड्रयू उस वक्त 55 साल का था। ये अपनी गाड़ी पर एक सुपरमार्केट की तरफ जा रहा था। सुबह का वक्त था और एंड्रयू ने यहाँ से नाश्ता करना था। इसने पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और फिर इस सुपरमार्केट में बने एक कैफे में नाश्ता करने लगा। दोस्तों, नाश्ता करते हुए इसकी नजर वहां एक लॉटरी टिकट पर पड़ी। इसका नाम क्विक पिक लॉटरी था। एंड्रयू कभी कभार ये लॉटरी टिकट्स ले लेता था, लेकिन आज जब इसने लॉटरी के इनाम को देखा तो इसके होश उड़ गए। दोस्तों, असल में ये क्रिसमस का दिन था और तभी लॉटरी कंपनी ने इनामी रकम $314 मिलियन रखी हुई थी। ये पाकिस्तानी रुपयों में 880 करोड़ रुपए बनते हैं। एंड्रयू ने ये लॉटरी टिकट खरीद ली और ये घर आ गया। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला था, ये कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये लॉटरी किसने जीती, उसका ऐलान टीवी चैनल्स पर होना था। जिस दिन ये इनाम निकलना था उस दिन सुबह के 5:15 बजे एंड्रयू ने टीवी लगा लिया। लॉटरी का विनिंग नंबर बताया गया और एंड्रयू के होश उड़ गए। दोस्तों, ये 5 विनिंग नंबर्स एंड्रयू की लॉटरी टिकट के नंबर से मैच कर गया। एंड्रयू $314 मिलियन की लॉटरी जीत चुका था। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो गया है। एंड्रयू के पास अब 2 ऑप्शंस थी, या तो ये $314 मिलियन की रकम हर साल किस्तों में ले ले, टैक्सेस काट कर ये रकम कम हो जानी थी, या फिर ये एक साथ $170 मिलियन की रकम ले ले, टैक्सेस काट कर ये $113 मिलियन बनते थे। एंड्रयू ने $113 मिलियन एक साथ लेने का फैसला कर लिया। ये पाकिस्तानी रुपयों में 317 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, एंड्रयू पहले भी काफी अमीर था, लेकिन अब एक साथ इतना सारा पैसा आने के बाद ये सोचना शुरू हो गया कि इसने इन पैसों का करना क्या है। इसके इंटरव्यूज लिए जा रहे थे, ये काफी मशहूर भी हो गया था। इसने सबको बताया कि ये चेंज नहीं होगा, ये वैसी ही जिंदगी गुजारेगा जैसे पहले गुजार रहा था। इसने कहा कि ये अपनी फैमिली के साथ खुश है और इसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया। शुरुआत में तो एंड्रयू ने वही सब काम किए जो इसने सोचे हुए थे। इसने चैरिटी में भी पैसे दिए, अपने फैमिली मेंबर्स को महंगे तोहफे दिए। इसकी पोती ब्रांडी खास तौर पर बहुत फरमाइशें कर रही थी। एंड्रयू ने इसको इसकी पसंद की स्पोर्ट्स कार भी दिलवाई। एंड्रयू के पास बहुत पैसे थे, लेकिन दोस्तों, यहीं से एंड्रयू लॉटरी के ये पैसे अजीब तरह से खर्च करना शुरू हो गया। जैसा कि ये उस सुपरमार्केट में गया जहां से इसने वो लॉटरी टिकट खरीदी थी। उस वक्त वहां एक लड़की काम कर रही थी, ब्रेंडा। इसी ने एंड्रयू को वो लॉटरी टिकट बेची थी। एंड्रयू ने सोचा कि शुक्रिया के तौर पर इस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए, और तभी इसने इस लड़की को एक घर खरीद कर तोहफे में दे दिया, $1.25 लाख का। इसने इस लड़की को एक नई गाड़ी भी लेकर दी और साथ में $45,000 भी दे दिए। इस लड़की की तो जिंदगी ही बदल गई। लेकिन एंड्रयू यहाँ रुकने वाला नहीं था। इसको लगा कि इसके पास इतने सारे पैसे हैं तो अब इन पैसों को खुलकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद एंड्रयू ने अपनी इनामी रकम का 10% हिस्सा चैरिटी में देने का फैसला कर लिया। ये बहुत अच्छी बात थी, यानी इसने $13 मिलियन सीधा सीधा चैरिटी में दे दिए। लेकिन दोस्तों, एंड्रयू के अभी और भी प्लान्स थे। इसने अपनी एक फाउंडेशन भी बनाई, जैक विटेकर फाउंडेशन। इसने इस फाउंडेशन के लिए $14 मिलियन डोनेट कर दिए। ये भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एंड्रयू
अब चैरिटी से हटकर अपने पैसे तेजी से खर्च कर रहा था। जैसा कि इसकी पोती ब्रैंडी, ये एंड्रयू की लाडली थी। एंड्रयू ने इसके लिए 4 स्पोर्ट्स कार खरीद ली, काफी महंगी गाड़ियां। ये हर महीने इसको एक भारी रकम पॉकेट मनी के तौर पर दे रहा था। दोस्तों, यहां तक भी सब ठीक था, लेकिन अब एंड्रयू को बुरी आदतें लग रही थीं। ये अक्सर किसी भी कैसीनो में चला जाता, इसके पास हजारों डॉलर्स होते, ये जुआ खेलता और हार कर वापस आ जाता। 50,000 से 1 लाख डॉलर्स जुए में उड़ाना इसके लिए रोजाना एक नॉर्मल सी बात बन गई थी। कैसीनो का स्टाफ भी हैरान रह जाता कि ये आदमी किस तरह से पैसे उड़ा रहा है। एंड्रयू शो ऑफ में लग गया था। इसकी फैमिली, इसके दोस्त, उन सबको ये बात फील हो रही थी कि एंड्रयू अब चेंज हो गया है। ये किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करता था। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता एंड्रयू एक दलदल में फंसता जा रहा था। इसने कई ऐसे लोगों के साथ पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए जिनको ये जानता तक नहीं था। अब इसके ऊपर कई केसेस भी बनना शुरू हो गए। कैसीनो के मालकान हो या फिर इसके कारोबारी पार्टनर्स, सब इसका फायदा उठाकर इस पर केसेस कर रहे थे कि एंड्रयू ने हमारे इतने पैसे वापस करने हैं। एंड्रयू को अपने पैसों पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। इसकी जिंदगी तबाह हो रही थी। दोस्तों, एक दफा तो ऐसा हुआ कि एंड्रयू ब्रीफ केस में 5.5 लाख डॉलर्स लेकर किसी जुआ खाने गया हुआ था। इसने ये ब्रीफ केस अपनी गाड़ी में रखा और खुद अंदर चला गया और पीछे से चोर इसकी गाड़ी से ये ब्रीफ केस लेकर भाग गए। पुलिस ने जब इससे पूछा कि तुम इतनी बड़ी रकम ऐसे ही गाड़ी में छोड़कर चले गए, तो ये आदमी हंसा और इसने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं। आप इमेजिन करें कि ये आदमी किस तरह से अपनी दौलत लुटा रहा था। रोजाना कई स्कैमर्स इसके पास पहुंच जाते और झूठ बोलते कि इन्हें पैसों की अशद जरूरत है, और एंड्रयू इनकी बात मानकर इनको हजारों डॉलर्स दे देता। इसको चेक करना चाहिए था कि किसी को वाकई में मदद की जरूरत है और कौन झूठ बोल रहा है। लोग इसको हर तरफ से लूट रहे थे और एंड्रयू को अभी भी समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों, एंड्रयू की बुरी आदतें तो एक तरफ, लेकिन इसकी पोती भी कुछ कम नहीं थी। अचानक इतना सारा पैसा देखकर इसकी आदतें भी खराब हो गईं। ये लड़की ड्रग्स लेना शुरू हो गई और इन ड्रग्स को खरीदने के लिए ये एंड्रयू से हर वक्त पैसे मांगती रहती थी। एंड्रयू अपनी पोती से बहुत प्यार करता था और इसकी किसी ख्वाहिश से इनकार नहीं करता था। हमारे इर्द गिर्द भी आपको ऐसे लोग नजर आएंगे, ऐसे माँ बाप नजर आएंगे जो खुद इसी तरह से अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हमें आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। बहरहाल, एंड्रयू की पोती ब्रैंडी भी पैसे पानी की तरह खर्च कर रही थी। ये अपने दोस्तों को भी ऐसे ही हजारों डॉलर्स दे दिया करती थी। इसके दोस्त भी इसका फायदा उठा रहे थे। और दोस्तों, फिर एक दिन वो हुआ जो बहुत अफसोसनाक था। एंड्रयू की पोती ब्रैंडी अपने घर में मरी हुई मिली। ये 20 दिसंबर 2004 का दिन था। इसकी बॉडी से कोकेन के ट्रेसेस मिले थे, यानी इसने नशा किया हुआ था। एंड्रयू ने अपनी पोती को इतना बिगाड़ दिया था कि गलत सोबत और नशे की लत ने इसकी जान ले ली थी। एंड्रयू के पास भी अब पैसे खत्म हो रहे थे। इस पर कई लीगल केसेस भी बन चुके थे। 2009 में इसकी बेटी की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। दोस्तों, एंड्रयू की बीवी जोएल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉटरी जीतने से पहले हम बहुत खुश थे, लेकिन लॉटरी की रकम ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। काश मैं उस लॉटरी टिकट को उसी वक्त फाड़ देती। 2005 में इसने अपने शौहर से तलाक ले ली थी। इनकी शादी को उस वक्त 42 साल हो चुके थे। 2016 में एंड्रयू के घर को आग लग गई और ये घर जलकर खाक हो गया। एंड्रयू ने अपने घर की इंश्योरेंस तक नहीं करवाई हुई थी। बाहर के ममालिक में इंश्योरेंस करवाना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन एंड्रयू को लगता था कि इसके पास इतने पैसे हैं कि इसे इंश्योरेंस कराने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, एंड्रयू की मौत 2020 में हुई थी। इसकी कहानी बहुत अजीब है। एक आदमी जो 300 करोड़ रुपए लॉटरी में जीत गया, लेकिन इसकी जिंदगी इन्हीं पैसों और इसकी बुरी आदत ने तबाह कर दी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।